Hello everyone, my name is Akanksha Vishnoi. Welcome back to my YouTube channel Study with Akanksha. Hope you all are well. So guys, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक रहने वाला है कंजंक्शन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संयोजक। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि कंजंक्शन हमारा क्या होता है। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, क्लॉजेज, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शन हमारा एक वर्ड है, एक शब्द है जो हमारे सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज और वर्ड्स को आपस में जोड़ता है। इसे हम कहते हैं कंजंक्शन। मीन्स कहने का मतलब है दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने वाले शब्द को हम कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बट कोई भी सेंटेंस है, ही इज हैप्पी बट ही इज नॉट हेयर, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बट हमारा कंजंक्शन हो गया क्योंकि इसने दो सेंटेंस को जोड़ा है। ही इज हैप्पी बट ही इज नॉट हेयर, तो ये क्या होगा, दो सेंटेंस को आपस में उसने जोड़ दिया, तो बट यहाँ पे हो गया हमारा कंजंक्शन। उसी तरीके से एंड, ये भी हुआ हमारा कंजंक्शन क्योंकि किसी भी दो शब्दों या दो वाक्यों को, फ्रेजेस को, क्लॉज को ये आपस में जोड़ता है। ये सारे वर्ड्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सब हमारे कंजंक्शन है। बट, एंड, और, नॉर, येट, सो, ऑल्दो, सिंस, बिकॉज, अनलेस, व्हेन, वेयर, व्हाइल, ये सब हमारे होते हैं कंजंक्शन क्योंकि ये दो शब्द, दो सेंटेंस, दो क्लॉज, फ्रेजेस, इन्हें आपस में जोड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है दो शब्दों को जोड़ने वाला हमारा कंजंक्शन होता है, ये समझना आपको जरूरी है। There are three major types of conjunction। जो हमारे मेजर टाइप्स के कंजंक्शन होते हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन से तीन हैं? फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकेंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड थर्ड इज कोरिलेटेड कंजंक्शन। इन तीनों की डिटेल अब हम समझते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं। सो गाइज, फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब हम इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। ये हमारा वर्ड, फ्रेजेस और क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड ए कोऑर्डिनेटर, जिसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम कोऑर्डिनेटर भी कह सकते हैं। विच आर बट, एंड, और, सो, नॉर, येट, फोर। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि ये सारे वर्ड्स हमारे होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या क्या? बट, एंड, और, सो, नॉर, येट, फोर। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये वर्ड्स हमारे क्या हो गए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इट जॉइंस फॉलोइंग, ये आपस में किन्हें जोड़ते हैं, देखिए समझ लीजिए एक बार। वर्ड प्लस वर्ड, शब्द को शब्द से, वर्ड को वर्ड से। फ्रेज प्लस फ्रेज, फ्रेज को फ्रेज से। एंड क्लॉज प्लस क्लॉज, क्लॉज को क्लॉज से। क्लॉज हम किसे कहते हैं? हिंदी में क्लॉज को कहते हैं उपवाक्य और फ्रेज को कहते हैं वाक्यांश। तो ये आपस में किन्हें जोड़ते हैं? वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से और क्लॉज को क्लॉज से। सो गाइस, पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड गाइस, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कीजिए, तभी आप लोगों को मेरे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलेंगी। अब देखते हैं अपना फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जाम्पल। ही बॉट ए बुक एंड ए पेन। उसने एक बुक और एक पेन खरीदा। तो यहाँ पे ए बुक हमारा क्या हो गया, ये वर्ड, एंड ए पेन, ये भी क्या हो गया हमारा, पेन और बुक हमारा वर्ड, और इन्हें आपस में क्या जोड़ रहा है, एंड। तो एंड हुआ यहाँ पे हमारा कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग
कंजंक्शन। सो गाइस, अब आता है हमारा सेकंड एग्जांपल। यू मे मीट एट माय होम और एट माय ऑफिस। तुम मुझे मेरे घर पर या फिर मेरे ऑफिस में मिल सकते हो। तो ये क्या हुआ यहाँ पे हमारा एट माई होम और एट माई ऑफिस, ये हो गए हमारे फ्रेज के बारे में हमने डिटेल में अलग से पढ़ रखा है। और हो गया यहाँ पे हमारा कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्यों हुआ? क्योंकि इसने हमारे फ्रेज को आपस में जोड़ा है। यू मे मीट एट माई होम और एट माई ऑफिस। एट माई होम और एट माई ऑफिस को कनेक्ट किसने किया है? और ने। तो और यहाँ पे क्या हो गया हमारा? कंजंक्शन। उसी तरीके से थर्ड पॉइंट देखिए, आई वेटेड फॉर हिम बट ही डिड नॉट कम। आई वेटेड फॉर हिम, ये हुआ हमारा क्लॉज, और ही डिड नॉट कम, ये भी हुआ हमारा क्लॉज। क्लॉज के बारे में भी गाइस मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है, आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से समझने के लिए। और बट यहाँ पे क्या हो गया हमारा? कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि इसने टू क्लॉजेस को आपस में जोड़ा है, आपस में कनेक्ट किया है। तो बट यहाँ पे हो गया हमारा कौन सा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये सारे वर्ड्स हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिस्ट में आते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा। सो गाइस, अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है जो कि है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब एक बार समझ लेते हैं कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं। अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस ए सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज टू ए मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो हमारा वर्ड होता है वो हमारे डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को आपस में कनेक्ट करता है। मेन क्लॉज को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट यानी कि वो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो अपने आप में ही एक खुद अपना एक वाक्य है, जहां पर हमारा सब्जेक्ट भी होता है और हमारी वर्ब भी होती है। वो किसी और क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है, वो कहलाता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है हमारा? जो एक अदर सेंटेंस पे डिपेंड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी उसे हम कह सकते हैं। तो अब देखते हैं हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर कौन से हमारे वर्ड्स आते हैं। ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, इनसे हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपस में जुड़ते हैं इन वर्ड से। ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, इफ, हाउ, सिंस, वंस, ये सब आप नोट कर लीजिए। ये सब हमारे आते हैं किसके अंतर्गत? सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन के अंतर्गत। ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, इफ, हाउ, सिंस, वंस, टिल, अनटिल, वेयर, when, whenever, after, while, no matter how, as soon as। दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को जो आपस में जोड़ते हैं, ये वर्ड हमारे कहलाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, वी वेंट टू जू वेयर वी सॉ एन एलिफेंट। हम जू गए यानी हम चिड़ियाघर गए, वेयर वी सॉ एन एलिफेंट। तो इसमें हमारी मेन जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो क्या हो गई हमारी? ये वी वेंट टू जू, हम चिड़ियाघर गए। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी है एंड वर्ब भी है। वेयर क्या हो गया यहाँ हमारा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि इसने दो क्लॉज को आपस में जोड़ा है। ये हो गई यहाँ पे हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्लॉज हमारे किस पे डिपेंड है? इस क्लॉज, इस सेंटेंस पे। वी वेंट टू जू वेयर वी सॉ एन एलिफेंट, हम चिड़ियाघर गए जहां हमने एक हाथी देखा। वेयर हो गया यहाँ पे हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। उसी तरीके से सेकंड सेंटेंस देखिए, आई विल हेल्प वेन एवर यू नीड माई हेल्प। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा जब तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत होगी। तो वेन एवर यहाँ पे हो गया हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। आई विल हेल्प, ये क्या हो गई हमारे? इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज। यू नीड माई हेल्प, ये क्या हो गई हमारी?
इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो दोनों को आपस में किसने जोड़ा, व्हेनेवर ने, तो व्हेनेवर क्या हुआ हमारा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सो गाइस, अब हमारा थर्ड कंजंक्शन आता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। सबसे पहले देखते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन किसे कहते हैं, क्या होता है ये। कोरिलेटिव कंजंक्शन आर पेयर वर्ड, इट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। जो हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है वो क्या होता है, एक जोड़ा होता है, शब्दों का जोड़ा होता है। इट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस, जो कि हमारे वर्ड, फ्रेज और क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एदर और, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये एक सिंगल वर्ड नहीं है, सिंगल कंजंक्शन नहीं है, ये क्या है, एक शब्दों का जोड़ा, पेयर, एदर और। उसी तरीके से यहाँ पे भी पेयर आ जाते हैं हमारा, नेदर नॉर। उसी तरीके से नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी क्या हो गया हमारा, पेयर। एग्जाम्पल के थ्रू एक बार समझ लेते हैं। ही मे बाय एदर ए लैपटॉप और ए कैमरा, उसे या तो लैपटॉप खरीदना चाहिए या कैमरा खरीदना चाहिए। तो ही मे बाय एदर और ये क्या हो गया हमारा, कोरिलेटिव कंजंक्शन। उसी तरीके से सेकंड सेंटेंस में शी लाइक्स नेदर टी नॉर कॉफी, उसे ना तो चाय पसंद है और ना ही कॉफी पसंद है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आया है, शब्दों का यहाँ पे हमारा पेयर आया है। तो ये हो जाते हैं हमारे इस तरीके के वाक्य, इस तरीके के कंजंक्शन कहलाते हैं हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो ये थे गाइस हमारे 3 टाइप्स के कंजंक्शंस। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। चलिए गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।